So we were discussing the chapter Sparrows and we were on page 142 and let us continue now. तो यहाँ तक बेटा हमने पढ़ा था दैट रहीम खान फ्लैशबैक के बारे में सोच रहा है. ही इज थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट. किस तरह से उसके जो ड्रीम्स थे, दो उसके बिगेस्ट ड्रीम्स थे, टू मैरी अ हिंदू गर्ल राधा एंड टू जॉइन अ टूरिंग सर्कस. दे बोथ वर शैटर्ड. दोनों टूट गए थे उसके सपने बिकॉज ऑफ द एट्रोशियस सोसाइटी. ठीक है, तो सोसाइटी ने दोनों ही उसके ड्रीम्स पूरे नहीं होने दिए एंड उसी की वजह से आज वो ऐसा बन गया है. उसकी शादी भी उसकी विल के खिलाफ ही हुई है, उसकी मर्जी के खिलाफ. एंड यस, so I'm starting from this para. No, I think we have to start. Okay, sorry. Yes. So his father is really the last time when we talked about the chapter, we discussed how his father was very happy. बहुत खुश थे उसके पिता कि अब उसकी शादी होगी है एंड नाउ ही विल बी ऑल राइट. अब वो उसका सारा गुस्सा, सारा रिवेंज की जो भावना थी वो खत्म हो जाएगी. At that very moment, standing on the threshold of the room where his wife awaited him, much as a sheep awaits the butcher, Rahim Khan made a terrible resolve to avenge himself on his parents. So उस मोमेंट पे जब वो उसकी शादी हो चुकी थी, जिस दिन उसकी शादी हुई एंड वो अपने रूम में जाने ही वाला था अपनी वाइफ के पास, एंड उसकी वाइफ जो थी पुअर वुमन, शी वाज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड लाइक अ बुचर. बुचर क्या होता है? कसाई. जैसे कसाई की वेट करती है एक भेड़, ठीक है, उसी तरह से वो वेट कर रही है वहां पे. रहीम खान मेड अ टेरिबल रिजॉल्व. रिजॉल्व होता है डिसीजन. तो उसने एक टेरिबल डिसीजन लिया. क्या? अंडरलाइन, टू अवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज पेरेंट्स. कि वो बदला लेगा. अवेंज मीन्स रिवेंज लेना. कि वो बदला लेगा किससे? अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से एंड इस सोसाइटी से. सबसे बदला लेगा जो उन्होंने उसके साथ किया था. He held them all responsible for the frustration of his life's dreams. जितने भी उसके सपने थे, जैसे कि मैंने बोला, वो टूट गए थे एंड ही was frustrated because of that. एंड वो सारी frustration के लिए इन तीनों को ही responsible मानता था. And in his confused, illogical mind, he regarded his bride as a symbol of persecution to which he had been subjected. तो इस कंफ्यूज्ड इलॉजिकल माइंड, कंफ्यूज्ड इलॉजिकल क्यों? क्योंकि वो गुस्से में था उस टाइम पे, एंड गुस्से में इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है, इलॉजिकल बन जाता है. एंड उसी स्टेट में उसने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो मेरी वाइफ है, मेरी ब्राइड है, शी इज द सिंबल ऑफ परसिक्यूशन. परसिक्यूशन का मतलब बेसिकली बैड ट्रीटमेंट. कि जो भी उसको उसमें गुस्सा है वो किस पे निकालेगा? इस वुमन पे निकालेगा. शी इज द सिंबल. सिंबल होता है, जैसे मैंने पहले भी इसी चैप्टर में बताया था, सिंबल इज अ साइन, चिन्ह होता है. कोई पर्सन स्टैंड करता है किसी और चीज के लिए, तो वो उसके गुस्से का एक सिंबल बन गई. ओके, एंड टू विच ही हैड बीन सब्जेक्टेड, जो कि एक मिनट, रिगार्डेड हिज परसिक्यूशन, जो भी उसके साथ क्रूअल ट्रीटमेंट हुआ, बैड ट्रीटमेंट हुआ सोसाइटी की तरफ से, उसका सिंबल उसने किसको मान लिया? अपनी वाइफ को. ऑन हर ही वुड wreak हिज वेंजेंस. वेंजेंस होता है बेटा अगेन बदला. ठीक है, तो अपना बदला वो किससे लेगा? wreak मीन्स अगेन ही विल यू नो take all his revenge from the wife. Iron entered his hitherto kindly soul. Underline this part. इस पे क्वेश्चन भी आता है. As he rudely pushed open the door, Iron entered his hitherto means बेटा पहले, earlier. जो उसकी earlier पहले जो kind soul थी, बहुत ही kind person था वो, उसमें जैसे कि आयन घुस गया हो. मतलब he became stone hearted.
and when he entered the door. तो जब उसकी शादी हुई, बेसिकली उसका एक नया जन्म हुआ. He became this cruel, hard-hearted, brutal man, जो कि हम आज देखते हैं. इससे पहले वो ऐसा नहीं था. ये कब की बात है? It is 30 years ago. 30 साल पहले की बात है. रहीम खान reflected as he lay there on his cot in the dark hut. तो ये सारी बातें वो फ्लैशबैक में याद कर रहा है, 30 साल पुरानी बातें. And hadn't he had his revenge? For 30 years he had ill-treated his wife. तो क्या उसने बदला नहीं ले लिया था अपना? 30 साल तक उसने अपनी वाइफ को इल ट्रीट किया था, मिसट्रीट किया था. His children, his bullocks, सिर्फ अपनी वाइफ को नहीं, अपने बच्चों को भी, अपने बुलॉक, अपने बैलों तक को नहीं छोड़ा उसने. Quarreled with everyone in the village, गांव में हर किसी के साथ झगड़ता था. Made himself the most hated person in the whole community. सारी सोसाइटी, पूरा मोहल्ला उससे नफरत करता था. And the thought of being so universally detested gave him a grim satisfaction. तो ये जब उसको ये याद आया, this thought, कि वो इतना यूनिवर्सली डिटेस्टेड है. डिटेस्टेड मीन्स हेटेड है, नफरत करते हैं सब लोग उससे. इट गेव हिम सेटिस्फैक्शन. उसको अच्छा लगा ये याद करके. क्यों? क्योंकि उसने रिजॉल्व कर किया था, याद है, कि वो बदला लेगा सबसे. तो यही उसका बदला था कि वो सबसे गुस्सा करता था, सबसे, सब उससे नफरत करते थे, सबसे वो नफरत करता था. ग्रीम सेटिस्फैक्शन. ग्रीम मतलब, ग्रीन बेटा होता है सैड, कि मतलब अजीब तरह की सेटिस्फैक्शन उसमें आ गई ये बात सोच के कि अब वो सबको नफरत करते हैं. एंड एवरीवन एल्स आल्सो डिटेस्ट्स हिम, हेट्स हिम. नाउ नो वन इन द विलेज of course understood or tried to understand the reasons for this strange transformation. जब मैंने बेटा आपको इंट्रोडक्शन दी थी, मैंने बोला था कि हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे कि हम ब्लेम तो बड़ी जल्दी कर देते हैं कि ये पर्सन ऐसा है, दिस वुमन इज रियली कंटैक्टरेस, बहुत झगड़ालू है, ये बहुत लड़ाकू है, या फिर ये बहुत गुस्सा करता है, या ये बहुत शांत रहता है, चुप रहता है. एंड वी आर वेरी जजमेंटल लाइक दैट, है ना. बट वी डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन हो सकता है इस पर्सन के पीछे, क्यों ये पर्सन ऐसा है. इसी तरह से रहीम खान के लिए भी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि क्यों ये स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन आ गई थी उसमें, क्योंकि एकदम से बदला था वो, पहले ऐसा नहीं था. दिस cheerful kind young man had turned into the beast that he had become. तो एक अच्छा, एक दयालु, एक भला इंसान, एक बीस्ट, क्या होता है, वाइल्ड एनिमल, जानवर बन गया था. At first, their attitude towards him was one of astonished hostility. तो पहले तो सब लोग कैसा एटीट्यूड रखते थे, जब वो बदल गया था शादी के बाद, astonished hostility. astonishment क्या होती है? हॉस्टिलिटी होती है बेसिकली व्हेन यू गो अगेंस्ट समवन. तो सब लोग हैरान होते थे और उससे जरा हट जाते थे पीछे. ठीक है, दे बिकेम हॉस्टाइल, उसके खिलाफ हो गए थे. बट लेटर इट चेंज टू इंडिफरेंस मिंगल्ड विद फियर. लेकिन धीरे धीरे धीरे, साल दर साल, 30 साल पहले की बात है, तो धीरे 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 उसका ये जो एटीट्यूड था, सब उससे इनडिफरेंट हो गए. इनडिफरेंस क्या होता है? व्हेन इट डज नॉट अफेक्ट एनीवन. बेख्याल हो गए, बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, उनको भी फर्क नहीं पड़ता था. मिंगल्ड विद फियर, साथ में डरते भी थे. मिंगल्ड मीन्स मिक्स. तो डर और लापरवाही का ये मिक्सचर हो गया था लोगों का रहीम खान के प्रति. ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी ही रिसीव्ड नन. ना तो किसी ने उसको समझने की कोशिश की, ना ही किसी ने उसके साथ सिंपैथाइज किया. Shunned by everyone, underline, with a bitterness ever gnawing at his heart, Rahim Khan sought consolation in the unquestioned authority over his wife, which society allowed him. Very important. बेटा ये एक तरह का सार है, एक तरह का, ये इसका कैरेक्टर स्केच में ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. Shunned by everyone. Shun का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्कार्डेड, अवॉइडेड. डिस्कार्ड कर देना मतलब अवॉइड कर देना, एक तरह से
बाइकआउट कर देना। सबने उसको बॉयकॉट कर दिया। इस वजह से ये जो बिटरनेस थी, कड़वाहट थी उसमें, एवर नॉइंग, नॉइंग बेटा होता है व्हेन यू बाइट समथिंग, नॉ करना, चबाना। तो दिस बिटरनेस हमेशा उसको ये अंदर ही अंदर खाती रहती थी कि सब, किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, किसी ने उससे पूछा तक नहीं कि तुम क्यों ऐसे बन गए, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्या तुम ठीक हो। ही सॉर्ट कॉन्सोलेशन, उसको बस एक ही कॉन्सोलेशन, एक ही खुशी मिली इस सब के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन द अनक्वेश्चनड अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ। तो उसको एक ही चीज में खुशी मिलती थी, अपनी वाइफ को पीटने में, उसको गाली गलौज करने में, बेसिकली उसके ऊपर अथॉरिटी रखने, उस पे अधिकार था एक तरह का। जब भी गुस्सा आता था, सब याद आता था, बिना वजह वो उसको मार देता था। और उसकी वाइफ भी बिल्कुल अनक्वेश्चन थी, कभी उसने सवाल नहीं पूछा कि क्यों मार रहे हो मुझे, ना ही कभी बदले में हाथ उठाया। एंड सोसाइटी ने भी इस चीज का उसको हक दिया कि हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हारी वाइफ है, तो यू कैन इजिली बीट हर अप। तो बेटा, बिफोर वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर,